कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 से कुछ सवाल ब्याज संबंधी सवाल हल करेंगे। आइए सबसे पहले आप पूर्व कक्षा में जो पढ़े हैं ब्याज उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न है, पहले उसको देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन है 7,000 रुपये, दर है 10% वार्षिक, समय है 4 वर्ष। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन हमको ज्ञात करना है। तो पूर्व कक्षा में आप पढ़े हैं, एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है क्या, दोनों में क्या कोई अंतर है, ये हमको देखना होगा। तो इसके लिए हमें ध्यान दीजिए कि जैसे किसी धन, ध्यान से सुनेंगे, किसी धन या राशि के उपयोग के बदले या लिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहा जाता है। इसे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट या केवल इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं। देखिए, ब्याज अर्थात इंटरेस्ट, ब्याज या इंटरेस्ट, ऐसे। तो ब्याज दो प्रकार का होता है। पहला जो हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको सिंपल इंटरेस्ट या केवल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे CI के रूप में दर्शाते हैं, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हम देखते हैं। आइए, सबसे पहले साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, साधारण ब्याज, ये सूत्र आप लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं। मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे 100, ठीक है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या साधारण ब्याज को I से दर्शाएंगे। I बराबर मूलधन को प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल अर्थात P, दर अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है ये, तो इसको R से दर्शाते हैं। और समय, ये इसको टाइम अर्थात T से दर्शाया जाता है, और ये बटा 100, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ब्याज की गणना, साधारण ब्याज की गणना हम करते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज की स्थिति में जैसे हमें मिश्र धन निकालना होगा, तो मिश्र धन अर्थात अमाउंट A से दर्शाते हैं। ये निकालने का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज, ऐसे। अर्थात यदि हमें मूलधन पता हो P और अगर ब्याज पता हो I, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन A ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तीसरा सूत्र एक है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको CI बोलते हैं, ज्ञात करने का सूत्र है P 1 धन R बटे 100 पूरे का घात n ऋण 1, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र CI बराबर P, यहाँ पर ब्रैकेट में है 1 + R/100 है, पूरे का घात n ऋण 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, CI चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाता है, P मूलधन प्रिंसिपल को दर्शाता है, R ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है, N समय अवधि को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हम सीधे इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम एक और सूत्र का उपयोग करें, मिश्र धन। ध्यान दीजिए, मिश्र धन बराबर
मूलधन, फिर कोष्टक में एक धन, दर बटे 100 और पूरे का घात समय। ऐसे ध्यान दीजिए, इस सूत्र से हम सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। इसको संकेत में ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र धन अमाउंट ए, मूलधन के लिए पी और एक धन दर के लिए आर बटे 100 पूरे का घात एन। इस सूत्र की सहायता से हम मिश्र धन पहले ज्ञात करेंगे, और यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो एक और सूत्र लगाएंगे हम, CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। ऐसे तो इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए हम मूल प्रश्न पर वापस चलते हैं। मूल प्रश्न है, यदि मूलधन 7,000 रुपये, दर 10% वार्षिक, समय 4 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आइए चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में हम दिए गए मानों को रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है A बराबर P, एक धन R बटे 100 पूरे का घात n। हम पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। A बराबर मूलधन है 7,000 रुपये और दर है यहाँ पर 10% वार्षिक, तो 10 बटे 100। समय है यहाँ पर 4 वर्ष, तो ये n की जगह 4 हो गया। हल कीजिए तो A बराबर 7,000, देखिए एक धन 10 बटे 100, तो इसको हमको लघुत्तम लेके जोड़ना है, तो आप सीधे यहाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ हर में जैसे 100 है, अंश में 10 है, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 110 और बटे 100 पूरे का घात 4। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ऋण चिन्ह होता, कभी कभी ब्याज की दर इसमें कमी की ओर भी बताता है ना, तो उस स्थिति में यहाँ पर ऋण होने पर अंश को हर में से घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमको जोड़ना है। तो अब आइए आगे हल करेंगे। तो A बराबर 7,000 गुणित 110 बटे 100 को 4 बार गुणा करेंगे, 110 बटे 100 गुणित 110 बटे 100 और गुणित 110 बटे 100 गुणित 110 बटे 100। देखिए नीचे में कितने शून्य है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 शून्य कटाइए, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ 7,000 में 3 शून्य है, तो यहाँ भी 3 शून्य कटा दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, क्या बच रहा है लिखते हैं। तो A बराबर 7 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11। ठीक है, और बटा में क्या है 10, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए सुविधा अनुसार हमको गुणा करना चाहिए। तो 7 11 गुणित 11 हो गया 121। ठीक है, और ये 11 गुणित 11 हो गया 121 बटा हो गया 10। अब यहाँ पर आप रफ वर्क यूज कर सकते हैं। 11 यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि आप इसमें रफ में इनका गुणा आपस में कर लेंगे। इनका 7 का 121 का गुणित 121 का गुणा करेंगे, तो मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ 1 0 2 4 8 7। ठीक है, और बटा में कितना है 10। ध्यान दीजिए, अब आपको भाग करना आसान है क्योंकि हर में केवल शून्य वाली संख्या है। तो एक शून्य है तो इकाई की तरफ से एक स्थान बाद आपको दशमलव लगा देना होगा। आइए लिख देते हैं, पहले एक शून्य है इसलिए इकाई से एक स्थान बाद दशमलव, ऐसे। तो इस प्रकार से ये हो गया 1024.8 रुपये। ठीक है, ये हो गया मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, तो तथा यहाँ लिखिए CI बराबर एक सूत्र है, यदि मिश्र धन पता हो और मूलधन पता हो तो CI इस सूत्र से निकाला जाता है। मिश्र धन अभी हमने निकाला है 10,248.70 ऋण, और मूलधन है 7,000, ये इस प्रकार लिख दिया हमने। तो इसमें से 7,000 को घटाएंगे तो यह जाएगा 3,248.70 रुपये, इस प्रकार से।
तो अब उत्तर में क्या लिखेंगे? अतः मिश्र धन 10,248.7 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 3,248.70 रुपये है। ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा, यदि मूलधन 6,250 रुपये, ब्याज की दर 12% वार्षिक हो, समय 2 वर्ष हो तो मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज्ञात कीजिए। आइए, यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है उसको हमको लिख लेना चाहिए। तो मूलधन P बराबर है 6,250 रुपये, ब्याज की दर R बराबर है 12% वार्षिक। यहाँ आप लोग भी इसी प्रकार लिखा करेंगे ना, वार्षिक लिखना जरूरी है। और समय N बराबर है 2 वर्ष। ठीक, साथ में आपको CI भी निकालना है, तो CI बराबर क्वेश्चन मार्क, और अमाउंट मिश्र धन निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो मिश्र धन ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है A बराबर P है 1 धन R/100 पूरे का घात n। इस सूत्र में आइए मान रखते हैं, में मान रखने पर उपरोक्त में जो मान दिया गया उसको रखेंगे। तो मिश्र धन निकालना है, P का मान है 6,250, 1 धन दर की जगह में है 12/100, R की जगह में लिख दिए, समय है 2। तो A बराबर जाएगा 6,250, 100 धन 12 करेंगे तो 112, फिर बटे 100 पूरे का घात 2। तो यहाँ पर ध्यान देना है 6,250, 6,250, और यहाँ पर या तो इसको आप यहीं कटा लीजिए, एक आप रफ वर्क यूज कर सकते हैं। यहाँ 6,250 गुणित 112/100 गुणित 112/100 करके आप हल कर सकते हैं, क्योंकि घात 2 है तो 112/100 दो बार आप लिख के हल करेंगे। या आपके पास दूसरा एक तरीका है, 112/100 को पहले कटा लीजिए ऐसे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 शून्यम, 2 पच्चीसम 50 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 28/25 हो गया। ये लीजिए 28/25 कर दिया हमने, और ये पूरे का घात 2। ठीक है, तो अब इसको हमको दो बार लिखना होगा, 6,250 गुणित 28/25 और गुणित 28/25। ध्यान दीजिए, गुणा भाग आप अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किससे कटेगा कोई संख्या, किससे भाग देना है, ये आपको अपने हिसाब से निर्णय करनी चाहिए, तो ज़्यादा सवाल सरल लगेगा। आप इसको याद करने का प्रयास नहीं करेंगे कि किससे कटाएं तो इससे कट रहा है, ठीक है ना, जो आपको सहूलियत हो। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अगर आपको लग रहा है कि अब इसको कटाना है, तो ये जो संख्या 6,250 है और ये 25 अविभाज्यता नियम से आप जानते हैं दोनों 5 से कटेगा। लेकिन अगर हमको पता है पहाड़ा, तो 25 एक कम, और 25 25 कितना होता है 625, और यहाँ शून्य है तो एक बार शून्य में कट गया। फिर देखिए 25 से कम 25 हो गया, और 25 दाहम 250 हो गया। देखिए हमने इसको डायरेक्ट इसको कैंसिल कर लिया। अब ये बचा 10 गुणित 28 गुणित 28। अब आपको क्या करना है, 28 गुणित 28 करना है आपको। तो आपके पास आ जाता है, चूँकि 28 का वर्ग होता है 784। कितना होता है 784। तो A बराबर हो जाएगा 10 गुणित 784। तो A बराबर हो गया ये 7,840 रुपये। इस प्रकार ये मिश्र धन हो गया। अब हमको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे तथा CI बराबर A ऋण P। ठीक है, तो A है कितना 7,840 और P है कितना 6,250। तो 7,840 में आपको 6,250 को घटाना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको मिलता है कितना, उसको देखिए, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आ जाता है 1590 रुपया। कितना आ गया ये, 1590 रुपया ऐसे। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब आप आंसर एक लाइन में लिख सकते हैं। अतः मिश्र धन बराबर 7,840 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना, 1590 रुपये है। ये आंसर ऐसे, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। राहुल ने, वैसे प्रश्नवाली का तो ये दूसरा प्रश्न है ना। आज का भले ही तीसरा प्रश्न है, लेकिन प्रश्नवाली 7(2) का ये दूसरा प्रश्न है। राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 1,25,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। तो 3 वर्ष बाद देय राशि मतलब यहाँ पर मूलधन में ब्याज जोड़ा गया है, तो ये मिश्र धन हो गया। एवं ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। हल। आइए सबसे पहले क्या क्या मालूम है यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर मूलधन हो गया 1,25,000 रुपये ऐसे, ठीक है। और ब्याज की दर है 12% वार्षिक, इसे लिख लेते हैं। और समय है 3 वर्ष, ये लीजिए 3 वर्ष। तो हमको CI निकालना है, और चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला है, और साथ में हमको क्या निकालना है, देय राशि। तो देय राशि मतलब हम इसको अमाउंट मान सकते हैं ऐसे। आइए हमें जो सूत्र पता है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना का, उसको हम लिख लेते हैं, और इस सूत्र में दिए गए मानों को हम रखते हैं। तो A बराबर हो जाएगा, P की जगह लिख देंगे 1,25,000 रुपये। एक धन दर की जगह हो गया 12/100, समय n की जगह है 3। तो A बराबर 1,25,000 रुपये, और 100 धन 12 कितना हो गया, 112/100, और पूरे का घात 3, ठीक है। तो A बराबर 1,25,000 गुणित 112/100 गुणित 112/100 गुणित 112/100। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या यहीं पर आप इसको कटा करके संख्या छोटी बना लेंगे, उसके बाद फिर घात के हिसाब से गुणा करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार गुणा भाग कीजिए। यहाँ पर 3 शून्य हैं, तो यहाँ पर 3 शून्य नीचे का हमने कैंसिल किया। आइए फिर देखते हैं क्या है। A बराबर 1,25,000 में से 3 शून्य तो कट गया, तब बचा 125, और ये है ऊपर में 112 गुणित 112 गुणित 112, और यहाँ नीचे में क्या बचा, 10 गुणित 100, 10 गुणित 100। आइए फिर कटेगा, 25 पंचे 125, 25 चौ 100 ऐसे, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ऐसे। तो एक बार इसको और लिख लेते हैं। तो 112 गुणित 112 गुणित 112 बटे 2 चौ कितना हो गया, 8। या तो आप तीनों को गुणा करके 8 से भाग दीजिए, या फिर और कटा लीजिए। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर कटाइए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 14 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से A बराबर हमारे सामने है 14 गुणित 112 गुणित 112। अब हमें क्या करना होगा, 14 गुणित 112 गुणित 112 को हमको गुणा करना होगा। आइए देखते हैं कितना आता है। तो क्रम से आप गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 112 गुणित 112 करेंगे तो गुणनफल हमें प्राप्त होता है 1 2 5 4 4, इस प्रकार से, ठीक है। अब उसमें हम 14 का वापस गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, A का मान आ जा रहा है 1,75,616। तो इस प्रकार से ये मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन, अर्थात देय राशि। 3 वर्ष बाद राहुल को देय राशि है ये ना। तो अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
तथा सी आई बराबर, तो ए ऋण पी। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, 1,75,616 में मूलधन 1,25,000 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 50,616 रुपये। इस प्रकार से ये ब्याज है, ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार अभ्यास आप कीजिए, अगली कड़ी में शेष देखते हैं।